नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। देखो, पहले प्रश्न में आपको 6 बहुपद दिए गए हैं, मतलब 6 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, तो हमको पहले प्रश्न के 6 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न आखिर कह क्या रहा है, इसको समझते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो आपको नीचे बहुपद दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, उनके शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को तथा गुणांक को, मतलब जो उसके गुणांक है बहुपद के और जो शून्य निकलते हैं उसके बीच में संबंध बताना है आपको, और उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो लिखा क्या है, उसको पढ़ते हैं। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, आपका पहला बहुपद आपको दिया गया है x² - 2x - 8, ठीक है ना। तो आपको एक किस रूप में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ax² + bx + c के रूप में आपको क्या है दिया गया है। देखो इसमें जो देखो x² के साथ जो a है ना, वो इसका क्या है, गुणक है, या क्या इसको गुणांक बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। इस x के साथ जो b है वो क्या है, एक गुणांक है, और c क्या है, एक गुणांक है, लेकिन ये शून्यक होते हैं वो हमको निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला पद है जो x² और जो दूसरा पद है -8, इसका गुणा कर लीजिए आप। तो हम इसका गुणा, देखो यहाँ रफ में करना है आपको, ये सब क्या करना है, इसमें रफ में गुणा करके करना है आपको। तो यहाँ हम इसका गुणा करते हैं, x² का जब -8 में गुणा होगा तो -8x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे दो पद निकालने हैं जिसका गुणा कितना आता हो, ये आता हो। अब कैसे निकालेंगे हम, -8 किस किस के गुणे में आता है। देखो सबसे पहले अगर हम 1 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 8 में, तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो इनका बीच का अंतर चाहिए वो कितना चाहिए आपको, -2 चाहिए। अंतर कितना चाहिए, -2। अब देखिए 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। लेकिन हमको जो मिलता है 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 अंतर मिल जाएगा। मैं इन दोनों के बीच में कौन सा अंतर, कितना अंतर है आपका, 2। मतलब इन दोनों को पदों को लेना पड़ेगा, 2 और 4 को। अब कैसे लेंगे वो देखिए, हमको गुणा में चाहिए -8x², और जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए, -2x। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लेते हैं, कितना लेते हैं, अगर 2x को हम प्लस में ले लेते हैं, 2 आपका ये प्लस में हो जाएगा, और जो आपका 4x है वो 4 है, उसको हम माइनस में ले लेते हैं, 4x। अब देखिए 2 आपके पद निकल आए हैं, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -8x²। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। अगर आप इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या कितना मिलेगा, आप क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। आपको -2x चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 4x। इसको घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, 4 में से 2 जाएगा, 2x बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2x, ठीक है ना। तो आपको कौन से पद रखने हैं, 2x और -4x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो x² माइनस, इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो 2 है 2x है, ये प्लस का रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, +2x, फिर क्या लिखेंगे, -4x -8। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका x² है, यहाँ पर 2x है, ठीक है ना। दोनों में आपका x आपको कॉमन मिल रहा, तो आप इसको क्या लिखिए, बाहर ले लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ पर प्लस में 2, इस तरह से हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ आपका 4x और 8 है, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 भी आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का x, यहाँ भी माइनस आपने कॉमन लिया था तो प्लस का यहाँ पर कितना रहेगा, 2, क्योंकि 8 में से आपने 4 कॉमन लिया है तो 4 का भाग दीजिए तो 2 ही तो बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जो आपका x+2 यहाँ पर है, x+2 यहाँ पर, तो इसको एक बार लिख लीजिए, x+2 लिख लिया आपने, a लिख लिया आपने, ठीक है। तो जो x और -4 है इसको अलग से ब्रैकेट में लिखिए, x -4 a लिख लिया। अब देखो इनकी क्या करना है, आपको 0 से तुलना करनी है, क्योंकि अगर शून्यक निकाल रहे हैं आपको तो 0 से तुलना करनी पड़ेगी। इतना कर लिया आपने। अब क्या करिए, जो आपका x+2 आया और x -4 आया, ये इसके गुणनखंड निकले हैं। अब आपको बारी बारी से इनकी तुलना करनी है, क्या करनी है, इनकी तुलना करनी है। तो पहले हम x+2 की 0 से तुलना करते हैं, तो x+2 = 0 तुलना करेंगे आप, तो x बराबर, ए प्लस का 2 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक आपका ए निकल आया, ठीक है ना। दूसरा हम क्या करेंगे, x -4 की 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस जो आपको शून्यक निकले हैं तो x बराबर -2 और x बराबर 4। तो देखो जो पहला वाला शून्यक निकला है इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बराबर -2, ठीक है ना।
और जो आपका दूसरा शून्यक निकला है तो इसको लिखेंगे हम बीटा बराबर 4। तो हमेशा याद रखना जो आपके शून्यक होंगे उनको हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहले शून्यक को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे शून्यक को हम बीटा बोलेंगे। अब इतना आपका शून्यक निकल आया, ठीक है। आपको क्या करना था, पहले द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपने शून्यक ज्ञात करना था, आपने जीरो से तुलना करके शून्यक ज्ञात कर ली। अब आपको क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और दी गई है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। अब देखिए शून्यक और गुणांक क्या होते हैं, मैंने बताया था जो a है ना आपका एक्स स्क्वायर के साथ a है, ये क्या है आपका गुणांक है। इस x के साथ जो b है आपका वो क्या है, गुणांक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो हम एक लेंगे। क्या लेंगे? एक। तो यहाँ पर a का जो आपका मान हो जाएगा ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉमा, इस तरह से हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर b का मान कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए x के साथ किसका गुणा था, b का, तो जो x के साथ वैल्यू होगी वो आपकी b का मान होगा, ठीक है ना। तो x के साथ यहाँ पर -2 है, तो b बराबर क्या होगा आपका -2, ठीक है ना। और c क्या है आपका, यहाँ पर अलग से पद दिया गया है, तो इसका मान क्या है, -8। तो -8 आपका c बराबर कितना हो जाएगा, -8। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिए हैं, आपने गुणांक अलग कर लिए इससे, ठीक है, बहुपद से। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए आपको जो देखो शून्यक निकले हैं वो अल्फा बीटा निकले हैं, और यहाँ पर जो गुणांक हैं वो ABC में दिए गए हैं। तो आपके दो नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, दो कंडीशन होती हैं अगर सत्यता की जांच करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट करिए। तो पहला आपका जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस तरह से आपका ये क्या होगा, पहला संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों में, ठीक है ना। पहले हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान कितना आ गया आपका, -2। बीटा का मान कितना है आपका, 4 प्लस का, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर -b आपके गुणांक है, तो यहाँ पर देखिए -b का मान कितना है, देखो b का मान कितना है, -2। तो -b लिखा है तो माइनस तो हम पहले लगाएंगे, फिर b का मान रखेंगे -2, ठीक है ना। देखो b में भी माइनस लगा है और b का मान भी -2 है, तो पहले इस माइनस को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम b का मान लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद a का मान कितना है आपका, 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -2 + 4 लिखा है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि 4 आपका बड़ा है। जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन हम लेते हैं यहाँ पर, या उसी का चिन्ह हम लेते हैं। इसके बाद बराबर लिखेंगे हम। देखिए जब माइनस आपका एक ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो, तो माइनस माइनस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2, प्लस का 2 रहेगा, बटे में क्या रहेगा, 1। देखिए किसी भी संख्या के अपॉन में या बटे में 1 रहे तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, आपका 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो LHS है वो किसके बराबर है, आपका RHS के बराबर है। मतलब जो आपका पहला जो नियम है वो इस पर क्या हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, नियम लागू हो रहा है। मतलब ये सत्यता की जाँच आपकी पहले वाली कंडीशन से तो हो गई है। मतलब जो आपने ये किया है, अल्फा और बीटा का मान निकाला है या शून्यक निकाला है, उसका गुणांक के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच आपने कर ली है। अब देखिए जो दूसरा संबंध होता है वो क्या होता है, इसको समझिए। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A या C/A, ठीक है। तो पहला संबंध होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, और दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा आपके शून्यक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना है, -2, तो -2 लिखेंगे। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, बीटा रहेगा आपका, मतलब 4। इसके बाद देखिए आप C का मान क्या है, मतलब गुणांक आपका जो C है उसका मान कितना है, -8, तो हम यहाँ लिखेंगे -8। जो A है आपका वो क्या है आपका, उसका मान क्या है, 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। जब -2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 4 आपका प्लस में है और 2 आपका माइनस में है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, 4 दूने 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखते हैं तो वही संख्या आती है। मतलब अगर आप 1 का भाग देंगे -8 में तो -8 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, LHS = RHS, तो LHS = RHS। तो यहाँ पर भी आपकी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो आपको इस तरह से दो कंडीशन में सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है ना, और बहुपद के शून्यक निकालने थे। तो इस तरह से आपने पहले प्रश्न को हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरे प्रश्न में आपको बहुपद दिया गया है वो है आपका 4s² - 4s + 1 या 4s² - 4s + 1। आपका ये क्या है, s बना है, ठीक है ना। तो आपको किस रूप में दिया है, ये दिया है आपको ax² + bx
प्लस सी, इस रूप में आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको वैसे ही करना है जैसे हम पहले प्रश्न में हल किया था मैंने बहुपद को। तो पहले आपको क्या करना है, जो पहला पद है और आखिरी पद इसका गुणा करना है, मतलब 4s² का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4s² ही आपका आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको इसके इस तरह से इस -4s के इस तरह से गुणनखंड करना है कि आपका क्या है, गुणा करने में तो 4s² आए, लेकिन जोड़ने या घटाने में कितना है आपका, -4s आए, ठीक है ना। तो जोड़ने घटाने में आपको कितना चाहिए, -4s, ठीक है। तो इसके इस तरह से गुणनखंड करिए, गुणा करिए इस तरह। देखिए तो पहले हम अगर इसका 1 और 4 में गुणा करेंगे 2 आपको मिलेंगे, 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा क्या है आपका 2 गुणा 2 ले सकते हैं, ठीक है ना, आपको 2 मिलेंगे। तो देखो इसका जो अंतर या मतलब प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आपका 5 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब प्लस करना है। अब माइनस में आपका प्लस भी करना है, माइनस में भी आना चाहिए, मतलब दोनों आपके कैसे होंगे, माइनस के होंगे। मतलब क्या ले सकते हैं हम, 2s माइनस का 2s, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4s आएगा। चलिए तो इसको हम मिल गया हमें, इसको हम हल करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 4s², ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4s को हम किस तरह बदलेंगे, -2s में हम बदल देंगे, प्लस में क्या है आपका 1 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4s² है, यहाँ पर -2s है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 2 चला जाएगा कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, तो कॉमन आएगा, पहले 2 आ जाएगा आपका कॉमन, साथ में s भी आ जाएगा क्योंकि दोनों में आपका क्या है s, तो आपको टोटल 2s आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 2s कॉमन लिया तो यहाँ से एक s चला जाएगा, एक 2 चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 2s, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 2s ही था तो यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो कितना आ गया आपका 2s ब्रैकेट में 2s - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से हमको ये बराबर करने पड़ते हैं, यहाँ जो आता है वही आपका यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, साथ में हम 1 ले लेंगे कॉमन। जब किसी में से कोई भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 आपने कॉमन ले लिया। अब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस चला जाएगा और क्या बचेगा, 2s बचेगा। यहाँ प्लस था, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस आता है, ठीक है ना। प्लस से कभी भी हम कॉमन लेते हैं माइनस को तो हमेशा माइनस आता है आपका। तो यहाँ आपका 2s आया और प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आया और 1 आ गया आपका, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ब्रैकेट में जो आपके संख्या है वो समान है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे 2s - 1, आपने एक ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, जो 2s आगे लिखा है ना इसको लिखना है, और जो -1 आपका यहाँ पर है उसको लिखना है। तो इस तरह से आपने क्या किया, 2s - 1 2s - 1 इस बहुपद के आपके क्या है, एक गुणनखंड है। अब हमको क्या करना है, इनका तुलना करना है 0 से। किससे तुलना करना है, 0 से, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, ठीक है ना। तो शून्यक निकालने के लिए हम 0 से तुलना करेंगे, तो पहले हम इसकी तुलना करेंगे फिर इसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे 2s - 1, ठीक है, बराबर 0, और इस तरह से कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इसका 2s - 1 बराबर 0। अब इनकी आप तुलना करिए, तुलना कैसे करेंगे, जो आपका 2s है वो यहीं रहेगा, 1 जो आपका माइनस में उसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। जो आपका 2s, देखो 2 और s गुणा में है तो s तो यहीं रहेगा क्योंकि s का तो हमें मान निकालना है, लेकिन जो आपका 2 गुणा में है वो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमको सेम इस तरफ करना है जैसे इस तरफ किया है, सेम संख्या तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, जो हमको 2 मान निकले हमारे s के, तो एक होगा आपका अल्फ़ा, एक होगा बीटा, ये क्या है आपके शून्यक हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से आपने क्या किया, 2 शून्यक निकाल लिए, किसके, जो आपको दूसरा बहुपद दिया गया था 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो इसके गुणांक हैं और जो इसके शून्यक हैं उनके बीच की जो संबंध है उसकी सत्यता की आपको जांच करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम गुणांक लिख लेते हैं कि a बराबर क्या है, b बराबर और c बराबर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका जो a बराबर है वो क्या रहेगा, जो x² के साथ में गुणा में होता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पर 4s² के, देखो यहाँ पर x² लिखा है, यहाँ s² लिखा, तो यहाँ x
और एक्स स्क्वायर और एस स्क्वायर बात एक ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि द्विघात संख्या देखते हैं हम। ये देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एस है, ठीक है ना, तो ये आपको यहीं से तुलना करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर देखो एस स्क्वायर के साथ में गुणा में क्या है 4, तो मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कॉमा जो आपका देखो यहाँ पर x के साथ में जो गुणा में होता है वो b का मान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका s देखना है आपको, s के साथ जो गुणा में है वो क्या है आपका -4, ठीक है ना। तो -4 लेंगे हम, ठीक है, तो -4 जो आपका साइन है उसके साथ में लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए c का मान क्या है, c आपका सबसे लास्ट में होता है, c का मान क्या है आपका यहाँ पर 1, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है गुणांक है, आपको शून्यक पता है, आपको गुणांक पता है। अब आपको क्या है संबंध में सत्यता की जांच करनी है। देखिए तो क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले प्रश्न को हल किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है आपका -b/a, तो देखिए जो अल्फा बीटा का वैल्यू है और b/a का वैल्यू है उसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा का क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा का क्या है आपका 1/2, तो यहाँ पर भी हम 1/2 लिखेंगे, बराबर -b लिखा है तो हम माइनस लगाएंगे और b का जो मान होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने ब्रैकेट में लिखा, अब b का मान कितना है -4 है, तो -4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या है बटे में आपका a रहेगा, a का मान क्या है 4, तो 4 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, दोनों जगह है, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। ऊपर का हम ऐड कर देंगे, अगर हर समान होते तो ऊपर की संख्या को ऐड कर देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, तो मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, बटे में पहले से आपका 4 है, ठीक है ना, मतलब एक कट जाएगा तो एक आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, बटे में क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है तो काट दो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ए भी आपका कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है, मतलब आपका क्या है जो LHS है वो RHS के क्या है इक्वल है, मतलब जो आपका पहला संबंध है उसकी सत्यता की तो हमने जांच कर ली है, वो सही है आपका संबंध, ठीक है ना। अब जो दूसरा संबंध होता है आपका शून्यक और गुणांकों में, उसको समझते हैं। दूसरा क्या होता है कि अल्फा और बीटा का हम गुणा करें तो आपको कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका c/a, ठीक है, c/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा का मान क्या है वो रखेंगे, अल्फा बीटा का मान एक जैसा ही है 1/2, तो यहाँ 1/2 गुणा 1/2, c का मान क्या है आपका 1, a का मान क्या है आपका 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर भी क्या है 1/4, यहाँ पर भी क्या है आपका 1/4, मतलब आपका क्या है जो दूसरा संबंध है शून्यकों और गुणांकों में वो भी क्या है आपका सत्य है, मतलब LHS के इक्वल हो जाएगा आपका RHS, ठीक है ना। तो आपने क्या किया इस बहुपद के शून्यक भी निकाले हैं आपने, और उसके जो आपके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है उसमें सत्यता की जांच भी कर ली है, जो कि आपका सही है, ठीक है ना। अब ये तो आपका प्रश्न हो गया दूसरा, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न।